अयंतु परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित। स्पष्ट कर दिया कि तुम देखना चाहते हो, बोले हाँ, तो तुम्हारे अंदर में परम भक्ति होनी चाहिए, परम प्रेम होना चाहिए, तभी वो दिखाई पड़ेगा। ध्यान से समझना, किसी भी पदार्थ का स्वाद, अच्छा स्वाद, बढ़िया स्वाद तुमको तभी आएगा जब भूख लगी हो। बिना भूख के खाओ, पेट भर जाएगा, सामने वाला का बहुत बढ़िया है ना, हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें स्वाद नहीं आएगा। सही स्वाद, अच्छा स्वाद कब आएगा? जब आपको भूख लगी हो। भूख लगने पर पदार्थ का वास्तविक स्वाद अनुभव होता है। ऐसी भक्ति के, परम भक्ति के उत्पन्न होने पर परमात्मा की वास्तविक अनुभूति होती है। तुम्हारे अंदर भक्ति तो पैदा हो, भक्ति तो उत्पन्न, परमात्मा को देखना चाहते हो, हाँ जी, तो भक्ति के लिए प्रयत्न करो, प्रयत्नशील रहो। सात तस्मिन् परम प्रेम रूपा, प्रयास करो, भक्ति हो। महाराज भक्ति कैसे होगी? भक्ति क्या है? भजनम रसनम, जिसमें आनंद आने लगे, रस आने लगे, उसी का नाम भजन है। कितनी बढ़िया बात है। भक्ति क्या है? भजनम भक्ति, भंजनम भक्ति, भागो भक्ति। भक्ति के कई रूप हैं, तो भंजनम भक्ति भी है। संसार की प्रत्येक प्रवृत्ति का भंजन करना ही भक्ति है। भागो भक्ति, आपने विभाग कर दिया, बीच में लाइन खींच दी, ये संसार है, ये परमात्मा है, अपने आप को विभक्त करके बता दिया कि हम संसार की तरफ नहीं, भगवान की तरफ, ये भी भक्ति है। और भजनम रसनम भक्ति, माला जप करते हुए आपको आनंद आने लगे, ये भी भक्ति है। नहीं नहीं, यही भक्ति है। रस आने लगे तो, कि कथा सुनते समय, श्रीमद् भागवत में वर्णन, ये शिव पुराण में वर्णन आता है कि कथा सुनने में जब आपको आनंद आने लगे, रस आने लगे, जैसे भोग करते समय तुम्हें आनंद आता है, ऐसे कथा सुनते समय तुम्हें आनंद आने लगे, तब समझो तुम्हारे अंदर में भगवान की भक्ति प्रकट हुई। केवल श्रवण करना भक्ति नहीं है, केवल श्रवण करने के लिए बैठ जाना भक्ति नहीं है, रस पूर्वक श्रवण करना भक्ति है। रस पूर्वक, आनंद पूर्वक। जैसे पैसे देकर के गीत सुनने के लिए जाते हो ना, टिकट खरीद करके भी तुम गाना सुनने जाते हो ना। अब तो लता मंगेशकर चली गई, वो आए गाना गाने के लिए, तो टिकट लेके जाते हो सुनने के लिए। क्या गाएंगी? वही गाएंगी जो तुमने सुना हुआ है, कुछ नया नहीं गाते, लेकिन वो सुनने के लिए भी टिकट खरीदते हो ना। और कितना ध्यान पूर्वक सुनते हो, रुचि पूर्वक सुनते हो। क्या वो रुचि, वो ध्यान, वो आनंद, वो रस कथा में रहता है? वो आनंद, वो रुचि, वो रति आ जाए, वो भक्ति आ जाए, तब आपके रसनम भक्ति। मैं कई बार कहता हूं कि अगर आप भगवान का भजन करते समय आपको रस आ रहा है, तो आप भगवान के भक्त हो। भगवान का ध्यान करते समय रस आ रहा है, तो आप भगवान के भक्त हो। और टीवी देखने में रस आ रहा है, तो आप टीवी के भक्त हो, भगवान के नहीं। रसगुल्ला खाते समय रस आ रहा है, तो रसगुल्ले के भक्त हो आप। संसार का चिंतन, मैं तो कई बार कहता हूं, आप कभी ध्यान दिया है कि आप कमरे में अकेले बैठे हो और रुपयों की गड्डी पड़ी हो सामने, और उसको गिनने में जो आपको रस मिलता है, इतना रस अगर माला घुमाने में मिलने लग जाए, तब समझो आपके ऊपर भगवान की कृपा है।